हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़े रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, एक पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है। तो इसके पहले हम 3 क्लास ले चुके हैं, जिसमें थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो बता चुके थे और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडली बता चुके थे। आज क्या होता है, जब पार्टनर बिजनेस छोड़कर जा रहा है तो उसमें उसका जो अमाउंट निकलता है, टोटल अमाउंट, उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का मतलब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, कहाँ, एडमिशन भी याद रखिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब एसेट्स घटता है या बढ़ता है, लाइबिलिटीज घटता है बढ़ता है, उसकी एंट्री कहाँ करते हैं हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हम लोग ऑल पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर करता है उसका कैपिटल अकाउंट। तो आज हम जनरल बनाने वाले हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बताने वाले हैं, और रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर करता है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। तो कैसे बन, इसको देखिए ज़रा, और थोड़ा वीडियो आप ही देखिए। ये कोई रील नहीं है कि बस एक बार देखे, ठीक नहीं लगा तो वो चेंज कर दिए, क्योंकि पूरा हर जगह आपको कोई भी चीज़ बंधे हुए नहीं रहेगा। कहीं आपको कुछ अच्छा लगेगा, कुछ ख़राब लगेगा। जब पूरा देखिएगा तब लगेगा हाँ, ये वीडियो को हम ठीक देखें हैं और ये हमको कुछ समझ में आया। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट और आपका एडमिशन रिटायरमेंट जो है एकदम अच्छा से क्लियर कर देगा। एडमिशन इसलिए बोल रहे हैं कि पहले में एडमिशन पढ़ा चुके हैं। ठीक है, एडमिशन पढ़ा चुके हैं, पूरा क्लास दे चुके हैं उसका, तभी हम रिटायरमेंट चल रहे हैं। तो रिटायरमेंट को देखिए अच्छा से। जब अभी ये मेरा 4th क्लास है, पूरा क्लास जब बना लेंगे, पूरा मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा सिस्टमेटिक वे में। चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, अभी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन जो हम लिए हैं उस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर में। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं, ज़्यादा क्या बोलेंगे। ये क्वेश्चन है, देखिए तो, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु आर इन पार्टनर्स एज ऑन 31 मार्च 2025। एक्स वाई जेड है, तीनों पार्टनर हैं, कुछ नहीं बोलता है, मतलब इक्वल पार्टनर है, तीनों इक्वल पार्टनर है। देखिए बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स 9,000, जनरल रिजर्व 18,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 6,000 रुपया, कैपिटल एक्स का 12,000, वाई का 10,000 और जेड का 10,000। वाई रिटायर कर गया ऑन 1/4/2025, 1 अप्रैल 2025 को वाई रिटायर किया। ऑन हिज रिटायरमेंट, उनकी रिटायरमेंट के टाइम में, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर रीवैल्यूड, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ है। ये एसेट्स का पुराना वैल्यू है बैलेंस शीट में। प्लांट एंड मशीनरी 18,000 रुपया, फर्नीचर 12,000 रुपया, स्टॉक 8,000 रुपया, डेटर्स 15,000 रुपया और कैश 12,000 रुपया। ठीक है, तो बोलता है उसके जाने के टाइम कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हुआ। प्लांट एंड मशीनरी 22,000, पहले प्लांट एंड कितना था, 18,000 था, अब इसका वैल्यूएशन कितना हो जाएगा, 22,000, ये 4,000 बढ़ गया। स्टॉक पहले 8,000 था, अब स्टॉक कितना हो गया, 13,000, 5,000 का स्टॉक बढ़ गया। फर्नीचर कितना हो गया, 10,000, पहले कितना था फर्नीचर, 12,000, 2,000 घट गया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है वो 5% है। डेटर का 5% निकालेंगे, 15,000 का 5% जो भी होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और क्रेडिटर्स को लिया गया 8,500 रुपया में, 8,500 में, पहले क्रेडिटर्स कितने का है, 9,000 है, 500 क्रेडिटर्स घट गया। ये जितने भी एसेट्स घटे या बढ़ेगा उसकी एंट्री कहाँ करेंगे, आप लोगों को मालूम है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, पहले एक काम देखिए, यहाँ पर हम कुछ वर्किंग कर देते हैं, उसको देखिए, तो उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि जर्नल कीजिए, पास जर्नल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड वाइस कैपिटल अकाउंट। 3 चीज बनाना है, जर्नल एंट्रीज करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और वाइस कैपिटल अकाउंट। एज्यूमिंग, यह मानकर, द 20% ऑफ द अमाउंट पेबल टू इज पेड इन कैश। वाई का जो है जितना अमाउंट, वाई का जो पैसा निकलता है उसका 20% नगद पेमेंट करना है। बाकी जो पैसा बचता है, बैलेंस मतलब जो बाकी पैसा बचता है, ट्रांसफर टू इज लोन अकाउंट, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में बोलता है कि वाई का जो पैसा निकलेगा 20% कैश में पेमेंट कर दीजिए और बाकी जो बच जाएगा पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो हम लोग लोन अकाउंट, ये वाई का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, वहां मालूम पड़ेगा कितना उसको देना है। ठीक है, उसमें से 20% नगद पेमेंट कर देना है और 20% के बाद जो बचेगा उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए यहां पर आते हैं हम लोग। पहले कुछ चीज है जो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर
प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एनवी। एनवी मतलब न्यू वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये कितना बोलता है? 22,000 रुपया। लेस करेंगे ओवी, ओल्ड वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये कितने का देखिए तो ओल्ड वैल्यू 18,000 रुपया। तो ये 4,000 रुपया जो क्या किया, ये 4,000 रुपया इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। ये सब कहाँ काम है? इवेल्युएशन में, वर्किंग नोट है, ठीक है। उसके बाद आते स्टॉक 13,000 रुपया, तो न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक 13,000। एनवी न्यू वैल्यू ऑफ स्टॉक, जरा देख लीजिए न्यू वैल्यू स्टॉक कितना है? 13,000 रुपया है। लेस करेंगे ओल्ड, ओल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट को बोलते हैं ओल्ड वैल्यू, इंफॉर्मेशन को न्यू वैल्यू। स्टॉक कितना? 8,000। पहले 8,000 था, अभी 13,000 हो गया। कितना इंक्रीज किया? ये भी 5,000 बढ़ गया। चलिए इंक्रीज कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या आते हैं आपको? फर्नीचर 10,000, पहले कितना था? 12,000। तो इसका ओल्ड ज्यादा है, तो देखिए ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ओल्ड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, FUR मतलब फर्नीचर 12,000। लेस करेंगे न्यू वैल्यू 10,000, न्यू वैल्यू ऑफ फर्नीचर 10,000 रुपया। तो 2,000 रुपया क्या कर गया? डिक्रीज कर गया। उसी प्रकार सब ज्यादा सोचना नहीं है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5% है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना है? 5%। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन कहां से करते हैं बैड डेट्स के लिए? आप लोगों को मालूम है डेटर्स है। तो ये 15,000 का डेटर्स है, ये 15,000 का 5%, 5% मतलब 750 रुपया। ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया। क्रेडिटर्स पहले था 9,000, अभी उसको 8,500 में 500 रुपये क्रेडिटर्स घट गया, इसको हम डायरेक्ट कर देंगे। चलिए पहले हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, ये लिख लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा? डेट होगा। चलिए डेट मतलब कि कुछ डेट, डेट पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, और क्या होगा? क्रेडिट, रुपए एंड रुपए। पहले क्या काम करते हैं? पहले बैलेंस शीट देखे तो जनरल रिजर्व 18,000 रुपया और PL कितना है? 6,000 रुपया। तो जनरल रिजर्व कितना? 18,000 रुपया। जनरल रिजर्व क्या है? जनरल रिजर्व और PL अकाउंट, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? तीनों पार्टनर में बांट दीजिए, इसको बांट कर खत्म कर दिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, तीनों को इक्वल बांटेंगे। तो इसके लिए एंट्री कर लीजिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितना है? 18,000। हम चाहे तो सबको एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग कर दे रहे हैं। टू करेंगे XYZ, तीन पार्टनर, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू क्या करेंगे? वाइज कैपिटल अकाउंट, टू क्या करेंगे? XY के बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो XYZ 18,000 को इक्वल बांटेंगे तो कितना? 6,000 पड़ेगा। 6,000 रुपया, 6,000 रुपया और 6,000 रुपया। ये जो वर्किंग को आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर कुछ अकाउंट्स बनाने वाले, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। बीइंग
बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पीएल अकाउंट 6,000 रुपया है, इसको भी बांट दीजिए। तो पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, 6,000 रुपये का है। टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 6,000 की इक्वली बांटेंगे, 2,000 ईच पार्टनर, 2,000, 2,000 और 2,000 रुपये। ठीक है। बिंग बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, बिंग बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। बैलेंस शीट का काम खत्म हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि अब इसके बाद एसेट्स का और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन हुआ, इसके एंट्री हम शो करेंगे, एसेट्स का और लायबिलिटीज का। एसेट्स घटा भी है, एसेट्स बढ़ा भी है, लायबिलिटीज घटा भी है, बढ़ा नहीं है। ठीक है, जहां तक घट गया है। ठीक है, कुछ सेकंड रुक जाते हैं, कुछ सेकंड के लिए, तो इसको आप लोग उतार दिए। चलिए हम हट जाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स का और लायबिलिटीज का घटने बढ़ने करते हैं। तो प्लांट एंड मशीन बढ़ा है, एसेट्स बढ़ता है, तो क्या डेबिट करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ये कितना बढ़ा था, 4,000 रुपया। स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ये भी कितना बढ़ा था आपको, 5,000 रुपया। क्रेडिटर्स घटा था, कैसे घटा था, देखिए क्रेडिटर्स पहले कितना है, 9,000 था, और वहां देखिए इंफॉर्मेशन में 8,500 हो गया, 500 घट गया, इसी में ठीक कर देते हैं। क्रेडिटर्स डेबिट 500 रुपया। 2 होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, 5 और 9 तो 9,500 रुपया। बिंग एसेट्स इंक्रीज, इंक्रीज कर गया है, एंड लायबिलिटी डिक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज कर गया है। उसके बाद फर्नीचर घटा था, तब इसके लिए करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर 2,000 घटा था, टू एफ योर फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट 2,000 रुपया घटा था, वर्किंग में देख लीजिए कितना घटा, 2,000 फर्नीचर घटा, डिक्रीज किया है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ₹750, तो जगह 2,000
750 रुपया। बीइंग फर्नीचर डिक्रीज एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, एंड क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, उस वर्किंग को मिटाने वाले हैं, देख लीजिए कुछ रीजन है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कुछ रफ करते हैं। देखिए रिवैल्यूएशन में क्रेडिट 9,500 रुपया है, तो ऐसा रखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट में 9,500 रुपया है और डेबिट में कितना है, 2,750, 2,750 रुपया। ये हो गया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। क्या हो गया, प्रॉफिट। घटा कर देख लेते हैं, 9,500 माइनस 2,750, 50, 6,750। क्या हो गया, 6,750। ये प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन में, 6,750 रुपया। ये क्या कहलाया आपको, प्रॉफिट। ये तीनों पार्टनर को इक्वल बांटते हैं हम लोग, प्रॉफिट 3 पार्टनर है, तीनों को इक्वल डिवाइड कीजिए, ईच पार्टनर कितना आएगा, 2,250 रुपया ईच पार्टनर। ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो हम लोग रिवैल्यूएशन में क्या करेंगे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड बराबर 6,750 रुपया। 6,750 को तीनों पार्टनर को डिवाइड इक्वली कर देंगे तो 2,250 रुपया। ये प्रॉफिट तीनों में बांट दिया जाए पार्टनर्स में। तो चलिए इसके लिए एंट्री करते हैं। जब प्रॉफिट होगा तो इसकी एंट्री लिखवा चुके हैं आप लोगों को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना है प्रॉफिट, 6,750 रुपया का ये वाला प्रॉफिट। टू करेंगे XYZ, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। 2,250 रुपया, 2,250 रुपया, 2,250 रुपया, तीनों को बांट दिया गया। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन खत्म हो गया। अब एक और वर्किंग करने वाले हैं। रिटायर कौन कर रहा है, वाई कब कितना पैसा निकलता है, वाई जब जा रहा है तो कितना पैसा लेकर जाएगा, उसका 20% तुरंत पेमेंट कर देना है और बाकी जो बच जाएगा उसके लोन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट पेबल टू वाई, पेबल टू वाई। वाई जा रहा है, कैपिटल लेगा अपना, कितना कैपिटल है वाई का देखिए तो 10,000 रुपया। तो कैपिटल तो लेगा ये, बैलेंस ऑफ कैपिटल, ये 10,000 रुपया लेगा, वाई जा रहा है। उसके बाद जनरल रिजर्व 6,000 रुपया ऐड कर दीजिए,
ऐड जनरल रिजर्व, 6,000 रुपया जनरल रिजर्व लेगा। ऐड कर देंगे पीएल अकाउंट, 2,000 पीएल का लेगा, जो कि 2,000 पीएल। जनरल रिजर्व 18,000 है, 18 में 6,000 ट्रांसफर कर देते अकाउंट में, याद रखिए पीएल अकाउंट 6,000 था, तीनों पार्टनर अपना अपना हिस्सा लेगा, इसको 2,000 हो जाएगा। ऐड कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है, 2,250 रुपया। टोटल जोड़ा जाए 502, 6 6 12 12, 6 2 8 2 10, कुछ गलत बोले, 8 6 14 14 2 16 16 2 18, 10 6 16 16 4 20, ठीक है। 6 2 8 2 10 का 0 हाथ में रह गया, 1 2। ये जो वाई रिटायर कर रहा है, वाई जा रहा है, वो अपने कैपिटल लेगा 10,000, जनरल रिजर्व का हिस्सा लेगा 6,000 रुपया, पीएल अकाउंट का हिस्सा लेगा 2,000 रुपया। प्रॉफिट जो होता है रिवैल्यूएशन में, इसको टोटल कितना निकलता है, 20,250। और इसका बोलता है उसी टाइम पेड इन कैश, देखिए 20%, 20% ऑफ 20,250, 20,250 का 20% निकालिए कितना होगा, उसको उसी टाइम पेमेंट कर दिया गया। 20,250, 20,250 का 20%, 4,050 कितना होता है, 4,050 रुपया। बचा कितना, 16,200 रुपया। इतना पैसा और बच रहा है, तो बोलिए क्या बचेगा, जो पैसा बच गया 16,200, इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर दें। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, लोन अकाउंट में। तो वाई जा रहा था, वाई का 20,250 टोटल अमाउंट निकलता है, उसको उसी टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20% पेमेंट कर दिया गया। 20,250 का 20%, 4,050, ठीक है। बाकी जो बच गया तो बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बैलेंस जो बचा, बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जर्नल अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, हिज लोन अकाउंट। जर्नल जब कंप्लीट हो गया तो यहां लिखिए, यहां पर वाइस कैपिटल अकाउंट, अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट कितना देना है इसको, 20,250 रुपया, टू उसी टाइम पेमेंट कर दिया है, जो कि बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है, तो लिखिए कैश अकाउंट। कितना पेमेंट है, 4,050 रुपया, 4,050 रुपया। और बाकी बच कितना गया, तो लिखेंगे वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट 16,200 रुपया। क्लियर है, वाई का कितना पैसा निकला, 20,250। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता, तो पूरा का पूरा 20,250 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि पूरा पेमेंट कर दिया गया, तो टू कैश में कहते हैं 20,250 रुपया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज बोला है कि 20% पेमेंट किया जा रहा है, और बाकी जो बचा लोन अकाउंट में 20%, 4,050, और बाकी बचा इतना 16,200 रुपया। बिंग 4,050 पेड इन कैश, क्या है, पेड इन कैश, एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जर्नल कंप्लीट हो गया, अभी और चीज बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये सॉरी पार्टनर्स नहीं, रिवोल्यूशन अकाउंट, और उसको वाइज लोन अकाउंट। इसको उतार लीजिए, थोड़ा 2 मिनट हम रुक जाते हैं, इसको वर्किंग कर लीजिएगा। वाई का अमाउंट कैसे निकला, 20,250, 20,250 कैसे निकला, इसको उतार लीजिएगा। चलिए, चलिए उसको मिटा देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें करना है वेस्टमेंट, दिक्कत हो जाएगा फिर।
चलिए बनाते हैं हम लोग कुछ रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको बनाइएगा, एसेट्स बढ़ता है डेबिट में तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये बढ़ा था कितना? कितना बढ़ा था अब तो भूल गए हम। चलो 4,000 रुपया, 4,000 रुपया। बाई स्टॉक, स्टॉक कितना बढ़ा था? 5,000 रुपया, अभी हम वर्किंग कर चुके थे। बाई क्रेडिटर्स घटा था 500 रुपया, क्रेडिटर्स अकाउंट। ये एक्चुअली में 9,000 है, यही हम रफ कर दे रहे हैं, और 8,500 अब नया वैल्यूज का है, 500 घट गया तो 500 रुपये क्रेडिटर्स हो गया। 2 आते हैं फर्नीचर, ये 2,000 रुपया घटा। 2 फर्नीचर अकाउंट, ये 2,000 रुपया घटा था। 2 करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब ये हम देखिए एकदम क्या है, सिलसिलेवार ढंग से हम बना दिए हैं, कुछ सोचे कुछ बताए नहीं आप लोगों को। कितना? 750 रुपया। रिवैल्यूएशन अकाउंट में याद रखिए, अगर नए लोग ज्वाइन किए, कभी नहीं बने रिवैल्यूएशन अकाउंट, कभी नहीं बनाए आप लोग, तो याद रखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाता है किसके लिए? एसेट्स और लायबिलिटीज घटता बढ़ता है तो उसका एंट्री कहाँ होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, एसेट्स या लायबिलिटीज घटे या बढ़ेगा। एसेट्स घटता है तो डेबिट में, बढ़ता है तो क्रेडिट में। लायबिलिटी घटता है तो क्रेडिट में और बढ़ता है तो डेबिट में। इसको कर लेंगे, करने के बाद टोटल करेंगे हम लोग। टोटल इधर जोड़ दे तो 9,500 क्रेडिट में है, अभी हम कर चुके थे जर्नल में, सेम चीज है 9,500 रुपया। इसमें 2,750 को लेस करते हैं तो शायद 6,750 आया था, घटाइए यहाँ पर कितना है? 6,750 रुपया। एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। हाँ, 6,750 रुपया। 9,500 में से हम लोग 2,750 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6,750 रुपया। ये हो गया प्रॉफिट। क्रेडिट हो गया तो लिखिए प्रॉफिट। प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स है, एक्सेस कैपिटल अकाउंट 2,250 रुपया इक्वल है एक्स के बाद वाइज कैपिटल अकाउंट 2,250 रुपया, उसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट 2,250 रुपया। तीनों को बांटते हैं तो टोटल कितना आ गया था? 6,750 रुपया। 6,750 ये प्रॉफिट है, पार्टनर्स पे बांट दिया गया, खत्म हो गया ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स में केवल वाई का बोला है क्वेश्चन में, क्या बोलता है? पेबल टू वाई। ठीक है, क्या क्या चीजें बोल रहा है? पास जनरल एंट्रीज, रिवैल्यूएशन, वाइस कैपिटल अकाउंट। अब बनाएंगे वाइस कैपिटल, इसको उतार लीजिए। ये आपको लोग हम क्या कहते हैं, एडमिशन बता चुके हैं। एडमिशन में, रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन सेम बनेगा, कोई चेंज नहीं होगा। चलिए हो गया। अब बताते हैं वाइस कैपिटल अकाउंट। कौन? जो रिटायर कर रहा है, वाई का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, वाई रिटायर कर रहा है। वाइस कैपिटल अकाउंट, वाई रिटायर कर रहा है, वाई का कैपिटल कितना है? 10,000 रुपया, तो बाई बैलेंस बीडी 10,000 रुपया। बाय करेंगे जनरल रिजर्व, जी रिजर्व, वाई कितना था? 6,000 रुपया था, वाई में 6,000 रुपया। बाय करेंगे पीएल अकाउंट, वाई कैसा कितना था? 2,000 रुपया, सब क्रेडिट हो जाएगा 2,000 रुपया। प्रॉफिट था कितना रिवैल्यूएशन में? तो बाय REV मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,250 रुपया, बन गया कैपिटल अकाउंट।
टोटल किया जाए, डेबिट और क्रेडिट इधर जोड़ेंगे तो होगा 20,250 रुपया, 20,250 रुपया। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20,250 है, उसमें तो बोलता है कि 20% 4,050 रुपया नगद पेमेंट कीजिए, तो यहाँ लिखिए टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 4,050 रुपया। बाकी जो बचता है 16,200 रुपया वाई के लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसको लोग लिखेंगे टू वाइज लोन अकाउंट, वाइज लोन अकाउंट। जो पार्टनर रिटायर करता है, जो उसका हिस्सा बच जाता है, जो पेमेंट नहीं किया जाता है, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसको देखिए, उतारिए और प्रैक्टिस कीजिए। जनरल हो गया, एक पार्टनर रिटायर करता है, जब पार्टनर रिटायर करता है तो उसका अमाउंट कैसे निकालेंगे उसको बता दिए। उसके बाद क्या बता दिया आपको, रिवोल्यूशन अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इसके पहले हम 3 क्लास दे चुके हैं, तो डिटेल में थ्योरी हम दे चुके हैं, थोड़ा थ्योरी देख लीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन बनाने बता दें। देखिए अभी आप क्वेश्चन बताएंगे, बहुत बताएंगे अभी। क्लास आप लोग अटेंड करते रहिए और इसको समझते रहिए। ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिए 2 मिनट।